हाँ जी बेटे, हमारा उत्पाद मिश्र वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि उत्पाद मिश्र के 3 घटक थे जिनके बारे में हमने पढ़ना था। कौन कौन से 3 घटक? ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। हम ब्रांडिंग के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में लेबलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊपर हेडिंग डाल लीजिए पैकेजिंग। नाउ व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग क्या होती है? हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, पैकेजिंग का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग? क्या लगता है आपको पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर का जो कवर है, जो उसको प्रोडक्ट को कवर करता है। पैकेजिंग क्यों करते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट की? ताकि हम उस प्रोडक्ट को सुरक्षित रख सकें और उसको आकर्षक बना सकें। तो क्या है पैकेजिंग की परिभाषा? पैकेजिंग वह प्रक्रिया है, हमने पढ़ा था। ब्रांडिंग एक प्रक्रिया है, पैकेजिंग एक प्रक्रिया है, लेबलिंग एक प्रक्रिया है। तो इन सब चीज़ों के आगे हमें क्या कीवर्ड यूज़ करना है? प्रक्रिया। तो पैकेजिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उत्पाद का बाहरी आवरण प्रदान किया जाता है। उसको बाहरी आवरण प्रदान किया जाता है जो उसे क्या फ़ायदा होता है? उससे आकर्षक और सुरक्षित करता है या आकर्षक और सुरक्षित बनाता है। दोनों में से कोई भी वर्ड जो आपको सूटेबल लगता हो उसे आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो माध्यम से उत्पाद को बाहरी आवरण को अंडरलाइन कीजिए और उस उत्पाद को क्या करता है? वो आकर्षक और सुरक्षित बनाने में मदद करता है। तो पैकेजिंग के 2 मुख्य कार्य हैं कि वो उत्पाद को आकर्षक बनाता है और वो उत्पाद को सुरक्षित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए इसमें कि पैकेजिंग के कितने स्तर हैं? व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ पैकेजिंग? कितने लेवल्स हैं पैकेजिंग के? ओके, तो नोट कीजिए, पैकेजिंग के 3 स्तर हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। कभी सोचा है जब कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हो तो उसको कितनी पैकेजिंग में, कितने पैकेट्स में उसको कवर अप किया हुआ होता है? ज़रा सोचिए, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके और फिर आगे की वीडियो देखो और मुझे बताना कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पैकेजिंग की तरफ आपने ध्यान दिया है कमेंट करके। तो पैकेजिंग के 3 स्तर हैं। कौन कौन से? प्राथमिक पैकेजिंग, द्वितीयक पैकेजिंग और परिवहन के लिए पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के कितने स्तर हैं? 3। कौन कौन से? प्राथमिक पैकेजिंग, द्वितीयक पैकेजिंग और परिवहन के लिए पैकेजिंग। पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो हम पैकेजिंग करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट इसे? ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहले प्राथमिक पैकेजिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्राथमिक पैकेजिंग क्या होती है? यह उत्पाद की सीधी पैकेजिंग है। सीधी पैकेजिंग है और इसमें वस्तुओं को तब तक रखा जाता है जब तक कि उपभोक्ता उसका उपभोग करना ना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, ये टूथपेस्ट की ट्यूब, ये प्राथमिक पैकेजिंग का उदाहरण है। हम इसमें से टूथपेस्ट को निकालकर उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये फेविकॉल की ट्यूब, ये भी प्राथमिक पैकेजिंग का एक उदाहरण है। हम इसमें से इस ट्यूब को, फेविकॉल को, एडहेसिव को निकालकर इसका प्रयोग करते हैं। तो प्राथमिक पैकेजिंग क्या है? यह उत्पाद की, इसको देख सकते हैं और दिमाग में रहेगा तभी आपके, यह उत्पाद की सीधी पैकेजिंग है और इसमें वस्तुओं को कब तक रखा जाता है? जब तक कि उपभोक्ता उनका उपभोग ना करे। फॉर एग्जाम्पल, टूथपेस्ट की ट्यूब, स्टिकिंग एडहेसिव या फेविकॉल की ट्यूब या माचिस की डब्बी। माचिस की डब्बी में हम माचिस को रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, द्वितीयक पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है? यह परत उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए और सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। याद करो, टूथपेस्ट की ट्यूब के ऊपर एक गत्ते का डब्बा जैसे कि ये, तो इससे ये जो ट्यूब है ये सुरक्षित भी रहती है और उत्पाद संबंधी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें यहाँ पर मिल रही हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं? कि अगर हम इस पैक को खरीदते हैं तो हम 20 रुपये बचाते हैं। ये डेंटल क्रीम है, इसके अंदर ये 26 हर्ब्स मिले हुए हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसका मूल्य कितना है, क्या क्या इसके घटक हैं। तो वो सारी जानकारी जो है हम आमतौर पर इस द्वितीयक पैकेजिंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो द्वितीयक पैकेजिंग का क्या काम है? उत्पाद को सुरक्षित रखता है और सूचना प्रदान करने में मदद करता है। क्लियर है? उत्पाद को सुरक्षित रखता है और सूचना प्रदान करने में मदद करता है। और इसमें हम प्रोडक्ट को कब तक रखते हैं? जब तक कि हम उसका प्रयोग करना शुरू नहीं करते। अभी हमने इसका प्रयोग करना शुरू नहीं करा है तो हमने इसके अंदर ही इसको संभाल कर रखा हुआ है प्रोडक्ट को। तो जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे हम इस गत्ते के डब्बे को फेंक देंगे।
तो द्वितीयक पैकेजिंग क्या हुई? यह परत उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए और सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। तीसरी पैकेजिंग है परिवहन के लिए पैकेजिंग, पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो गत्ते के डब्बे हैं, अगर इन गत्ते के डब्बों को एक बड़े कार्टन में, एक बड़े डिब्बे में रखा जाता है ताकि उन्हें 20 या 30 की क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, तो उस पैकेजिंग को परिवहन के लिए पैकेजिंग कहा जाता है। यह पैकेजिंग उत्पाद के संग्रहण, पहचान और परिवहन के लिए ज़रूरी होती है। किस किस के लिए ज़रूरी होती है? उसके अंडरलाइन कर लीजिए, संग्रहण, पहचान और परिवहन के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा गत्ते का बॉक्स जिसमें हम 20 या 30 पैकेट्स को आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि हम ये गत्ते का डब्बा देख सकते हैं, इस गत्ते के डब्बे के अंदर हम 20 से 30 इस तरह के टूथपेस्ट के पैकेट्स को आसानी से रख सकते हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? परिवहन के लिए पैकेजिंग का। तो एक बार दोबारा से फटाफट पैकेजिंग को रिवाइज करते हैं। पैकेजिंग कितनी तरह की होती है? 3। कौन कौन सी? प्राथमिक पैकेजिंग, द्वितीयक पैकेजिंग और परिवहन के लिए पैकेजिंग। प्राथमिक पैकेजिंग में हम प्रोडक्ट को तब तक रखते हैं जब तक कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। द्वितीयक में हम तब तक रखते हैं जब तक कि हम इस्तेमाल करना शुरू नहीं करते हैं। और परिवहन के लिए पैकेजिंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं? हम उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, संग्रहण के लिए और पहचान के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे पैकेजिंग का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग? तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, पैकेजिंग का महत्व या पैकेजिंग के कार्य। व्हाई द पैकेजिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या पैकेजिंग क्या क्या कार्य करता है हमारे लिए। तो पैकेजिंग का महत्व या पैकेजिंग के कार्य। क्वेश्चन आएगा तो 1 लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन उसमें देना होता है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें लिखा नहीं है, इसलिए केवल हमें इसकी हेडिंग्स को याद करना है और उनको समझना है। पहली चीज़, अगर हम पैकेजिंग वाला सामान लेते हैं तो वो अनपैक्ड सामान से हमेशा साफ़ सुथरा होता है। कभी अगर आप आगरा की तरफ जाएं तो जैसे ही आप आगरा में एंटर करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है? पेठा। और उस पेठे के ऊपर, अगर वो रेडी पे वो पेठा, तो उसके ऊपर क्या दिखाई देती हैं? सबसे ज़्यादा मक्खियाँ। और मक्खियों से क्या होती है? बीमारी। और वही चीज़ अगर हम दुकानों की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर वो पेठा हमें कैसा मिलता है? पैक्ड डब्बों में। तो जो पैक्ड होता है वो डेफिनेटली हमेशा ज़्यादा स्वच्छ होता है, साफ़ होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो पैकेजिंग से पहला फ़ायदा कि ये स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, कभी आप ऐसे स्टोर्स में गए हैं, रिलायंस फ्रेश या डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, जहाँ पर हमें खुद ही अपना सामान लेना होता है। अब क्योंकि वहाँ पर हमें खुद ही अपना सामान लेना होता है, तो अगर तुला तुलाया सामान पड़ा हुआ है तो हमें केवल वो पैकेट्स को उठाकर अपने जो ट्रॉली बैग है उसमें डालना है। तो स्वयं सेवा दुकानों के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में ये जो पैकेजिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, नवीनता के अवसर, प्रोडक्ट को नए नए आयाम। आप माउंट एवरेस्ट पे जाके भी राजमा चावल खा सकते हैं। कैसे भाई? प्रिजर्व्ड फूड ले जाकर। आप स्पेस में जाकर भी अचार खा सकते हैं। एक ऐड आती है, उसमें वो व्यक्ति जो है वो एस्ट्रोनॉट दिखाया गया है और वो स्पेस में जाके माँ के हाथों का अचार खा रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे संभव हो पा रही हैं? पैकेजिंग, अलग अलग तरह की पैकेजिंग, जैसे कि दूध है, जूसेस हैं, टेट्रा पैक्स, 6 लेयर पैक्स, ऐसे पैकेट्स में वो पैक्ड होते हैं। तो हम उत्पाद को, प्रोडक्ट को नए नए आयाम प्रदान कर सकते हैं, नए नए तरीक़ों से हम उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्रवर्तन में सहायक। कैसे प्रवर्तन में सहायक? प्रमोशन करने में कैसे मदद करती है वो पैकेजिंग? क्योंकि हम पैकेजिंग की सहायता से उस उत्पाद को, उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं और आकर्षक बना देते हैं। आपने देखा होगा दिवाली पे बड़े सुंदर सुंदर पैकेजेस में सामान मिलता है। बेशक उस सामान के अंदर नीचे घास फूस भरा हुआ होता है, ऊपर एक दो चीज़ें सजा कर रखी होती हैं, लेकिन वो उसकी जो पैकेजिंग है वो इतनी आकर्षक होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है कि उसको खरीदने का हमारा एकदम से मन कर आता है। तो उत्पाद के प्रवर्तन में बहुत ज़्यादा सहायक होती है पैकेजिंग। फिर इसके अलावा अपने उत्पाद को पहचानने में, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग बिल्कुल एक जैसी है। हम फेविकॉल का छोटा डब्बा लें, बड़ा डब्बा लें, हमेशा उसके ऊपर हमें इस तरह के निशान देखने को मिलते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। और इसके अलावा हमने बताया था एक पैकेजिंग, प्राथमिक, द्वितीयक और परिवहन वाली पैकेजिंग, तीनों में से कौन सी पैकेजिंग है जो कि उत्पाद के संग्रहण में सहायक होती है? परिवहन के लिए पैकेजिंग। तो ये और उपयोग में सहायक, हम उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जब हम तेल लेने जाते थे या दूध लेने जाते थे तो दूध का डोलू लेकर जाते थे,
तेल का डब्बा लेकर जाते थे, दही लेने जाते थे तो दही के लिए एक टिफ़िन लेकर जाते थे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, अगर हमें तेल लेना है तो हम पैकेट्स लेकर आ सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स लेकर आ सकते हैं। अगर हमें दूध लेना है तो हम दूध के पॉली पैक्स लेकर आ सकते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में जो गैलन्स होती हैं, प्लास्टिक की कैन्स होती हैं, वो मिलती हैं जिसमें दूध उपलब्ध होता है। तो आसानी से हम उसको कैरी कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पैकेजिंग के महत्व या पैकेजिंग के कार्य, सबसे पहले तो आगरा का पेठा याद कर लो, स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए। फिर स्वयं सेवा दुकानें याद कर लो, रिलायंस फ्रेश याद कर लो, स्वयं सेवा दुकानों के लिए स्वयं सेवा, अपने आप ही सामान को उठाकर रखना है। फिर तीसरा स्पेस याद कर लो, स्पेस में जाके राजमा चावल खाने हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाके राजमा चावल खाने हैं, तो नवीनता के अवसर प्रदान करना है। फिर उसके बाद में दिवाली के सीज़न की वो टोकरी याद कर लो जिसमें नीचे घास फूस होता है और ऊपर 3 चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर सजा दी जाती हैं, तो प्रवर्तन में ये हमारी मदद करता है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से हमारे प्रोडक्ट को पहचानने में हमारी मदद करता है, संरक्षण में हमारी मदद करता है, और अगर हमें इसका इस्तेमाल करना है कभी भी किसी भी समय तो उपयोग में भी ये हमारी सहायता करता है। वीडियो को पॉज करके इनमें से देखो आपको कितने पॉइंट्स याद आते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैडम हमें इतने पॉइंट्स याद आ गए थे, हमने उसको याद कर लिया था इस वीडियो को देखते देखते ही। ठीक है, अभी अगली वीडियो में लेबलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक नोट्स बना लो पहले। थैंक यू।